अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं इनहेरिटेंस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और इससे पहले हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस और बेसिक इनहेरिटेंस को डिस्कस किया और थोड़ा सा फंक्शंस ओवरलोडिंग को भी, ओवरराइडिंग को भी डिस्कस किया। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है। तो आए स्टार्ट करते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है ये multi level a type of inheritance in which class is derived from another class is called multi level inheritance। यानी एक क्लास जो है, आपको दो टर्म्स मैंने शुरू में बताई थी इनहेरिटेंस के अंदर, मैं उनको दोबारा बता देता हूँ। एक हम देखते हैं बेस क्लास होती है, ठीक है। एक होती है ड्राइव्ड क्लास। बेस क्लास वो होती है जिसके पास अपने वेरिएबल और अपने फंक्शंस होती है। ड्राइव्ड क्लास वो होती है जिसके पास किसी और क्लास के फंक्शंस होते हैं, वो उनको यूज कर रही होती है। वो उसके पास अपने फंक्शंस तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ उसने किसी और क्लास के भी फंक्शंस इनहेरिट किए होते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्लास। तो इसके अंदर ये जो वो इनहेरिटेंस है जिसके अंदर एक क्लास जो है उसको ड्राइव किया जाता है एक और ऑलरेडी ड्राइव्ड क्लास से। मसलन एक मेरे पास है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ये मेरे पास है जी बेस क्लास, और इसको मैं बोलूंगा ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम ए, ठीक है। और ये जो होगी ये ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम बी होगा। बी क्या है, ऑलरेडी ड्राइव्ड है, तो ड्राइव्ड क्लास से एक और हमने ड्राइव्ड क्लास बनाई, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। सो इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस द मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास आर इनहेरिटेड टू द चाइल्ड क्लास एंड मेंबर ऑफ चाइल्ड क्लास आर इनहेरिटेड टू द ग्रैंड चाइल्ड क्लास। तो ये तीन क्लासेस हमने बनाई ए बी सी। ए क्या है, पेरेंट है। बी हमारे पास जो है ये चाइल्ड है, और सी ग्रैंड चाइल्ड है ए के हिसाब से। ए का पोता आप कह सकते हैं इसको, कि ए के जो फीचर्स थे वो बी ने लिए, बी के फीचर फर्दर सी ने लिए, लेकिन सी जो है वो बी की वजह से ए के फीचर भी ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन दिस वे मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास आर कंबाइंड इन ग्रैंड चाइल्ड क्लास। सो ये हमारे पास क्लास ए है, ठीक है। तो बी क्या है, एक ड्राइव्ड क्लास है, और वो किससे बनाई गई है, क्लास ए से। क्लास ए क्या है, बेस क्लास है, और क्लास बी जो है वो ए से आपने ड्राइव की है। सी एक ड्राइव्ड क्लास है जिसको कि आप बी जो कि ऑलरेडी एक ड्राइव्ड क्लास है उससे आप उसको ड्राइव करेंगे, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बनाने का तरीका क्या होता है, क्लास ए आप लिखते हैं, इसके अंदर इसकी पूरी बॉडी पब्लिक प्राइवेट इसके सारे वेरिएबल्स इसके फंक्शंस वो आप लिखते हैं। क्लास बी लिखते हैं, फिर कॉलन और इसके बाद पब्लिक क्लास ए लिखते हैं। तो इस पब्लिक क्लास ए की वजह से क्या है कि ये इनहेरिटेंस का सिंटैक्स है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। तो ये क्या करता है कि ये पहले वाले जो फीचर्स होते हैं क्लास बी और क्लास ए के, ये उनको इनहेरिट करता है, ठीक है। क्लास सॉरी क्लास बी के पास अपने भी फंक्शंस होते हैं, अपने भी वेरिएबल्स होते हैं, साथ साथ वो क्लास ए के पब्लिक वेरिएबल और पब्लिक जो है वो फंक्शंस, उनको वो इनहेरिट कर रहा है। यानी बी के थ्रू हम ए के फंक्शंस को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और ये वैसे भी आपको इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है क्लास सी। क्लास सी क्या है कि उसको वो ड्राइव कर रही है क्लास बी को, यानी कि क्लास बी के को ये एक्सेस करेगी, और बी ऑलरेडी ए को एक्सेस कर रही है, तो सी के पास ए और बी दोनों की एक्सेस होगी। In C++ programming, not only you can drive the class from base class, but you can also drive a class from a derived class। यानी आप, सिंपल सी बात है, आपने किसी से उधार लेना हो तो जरूरी नहीं है आप एक ऐसे बंदे से उधार लें जिसके पास अपने पैसे हैं। एक बंदा है उसने पहले बहुत ज्यादा उधार लिया हुआ है और उसके पास पैसे पड़े हैं, तो आप उससे जाके उधार मांग सकते हैं। तो वो एक्चुअल में एक बंदे का उधार दूसरे के पास गया, दूसरे से वो तीसरे के पास चला गया, तो थर्ड पर्सन इनडायरेक्टली पहले पर्सन के दिए हुए पैसे जो हैं वो यूज कर रहा है। इस टाइप की इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। और यहाँ पर जो क्लास बी है वो आप ए से ड्राइव करते हैं, और जो क्लास सी है वो क्लास बी से ड्राइव करते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक हमने प्रोग्राम बनाया कि पर्सन की क्लास है, उसमें एक वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम का, और इंटीजर डेटा टाइप का एज वेरिएबल है। आप क्या करते हैं कि आप एक इनपुट का इसका फंक्शन बनाते हैं, चूंकि पर्सन की क्लास है तो मैंने इनपुट फंक्शन बनाया है इनपुट पी के नाम से।
और इसमें मैंने कहा जी एंटर योर नेम और गेट लाइन नेम किया मैंने, फिर मैंने कहा जी एंटर योर एज और गेट लाइन एज किया है, और सी इन किया मैंने एज को। फिर इसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने शो पी के नाम से, यानी ये पर्सन के वेरिएबल्स हम मैं इधर शो कर रहा हूँ, तो ये मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक मैसेज दे दिया शुरू में, और नेम और एज को मैंने प्रिंट कर दिया। फिर इसी तरह से एक और एजुकेशन की क्लास है और उसके अपने फंक्शंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं जीपीए और उसकी डिग्री। आपने एक वॉइड इनपुट ई मींस, इनपुट तो पहले भी है लेकिन वो पी फॉर पर्सन है, ये इनपुट ई फॉर एजुकेशन है। आप इसमें उसका जीपीए एंटर करवाते हैं, फिर आप सीन इग्नोर करते हैं। ये क्यों करते हैं कि हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने स्ट्रिंग इनपुट लेनी है विद स्पेस, तो हम डिग्री के अंदर इनपुट करवाते हैं। इनपुट करवाने के बाद इसमें जस्ट हमने पब्लिक किया है, इनहेरिट किया है पिछली क्लास को पब्लिकली, लेकिन उसके फंक्शंस को यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है। थर्ड क्लास हमने बनाई जॉब की, उसके अंदर हमने एजुकेशन को इनहेरिट करवाया, लेकिन एजुकेशन ऑलरेडी पर्सन की क्लास को भी इनहेरिट कर रही है। जॉब की क्लास का एक वेरिएबल जॉब टाइटल है और एक सैलरी है, तो आपने सैलरी सी इन करवा ली और साथ ही आपने जॉब टाइटल को सी इन करवाया, और फिर आपने इसके वेरिएबल्स को आउटपुट दे दिया, यानी सी आउट कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर आखिरी क्लास जो कि इनहेरिट कर रही है ऊपर वाली दोनों क्लासेस को, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप देखेंगे मैंने पर्सन वाला इनपुट लिया, फिर मैंने एजुकेशन वाला इनपुट लिया, फिर मैंने जॉब वाला इनपुट लिया, जबकि ऑब्जेक्ट सिर्फ जॉब की क्लास का बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जॉब की क्लास के पास पर्सन की भी एक्सेस है, और जॉब की क्लास के पास जो है वो ऊपर वाले एजुकेशन क्लास की भी एक्सेस है। फिर मैंने शो का फंक्शन कॉल किया, पहले मैंने पर्सन शो किया, फिर मैंने एजुकेशन का शो किया, और फिर मैंने जॉब का शो किया। तो ये मेरे पास इसकी आउटपुट आती है जब मैं रन करता हूँ। नेम, मैं कहता हूँ जी एंटर नेम हुसैन साजिद, एंटर एज 23, एंटर जीपीए 3.4, एंटर डिग्री बीएससीएस, एंटर सैलरी 43,000, जॉब टाइटल जी लेक्चरर। सो इसके अंदर क्या है कि हुसैन साजिद और एज कितनी है इसमें 23, ये मैंने जो एंटर किया वो डिस्प्ले हो गया। फिर ये शो का फंक्शन एजुकेशन वाला कॉल हुआ है और उसमें अंदर डिग्री और मेरा जीपीए आ गया। फिर मेरा जॉब वाला शो का फंक्शन कॉल हुआ है और उसमें मेरा डेजिग्नेशन और सैलरी ये कहा की है। तो इस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम करती है। इस साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आपका कोई भी क्यूरी हो तो आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करके मेरे से कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। मीनवाइल अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग की वीडियोस मिलेंगी, ढेर सारी, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसके अलावा आप अगर फेसबुक यूज़र है तो मेरा सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा फेसबुक पेज है, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। सेम यूज़र नेम के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर भी यूट्यूब की तरह मैं बहुत कुछ आपको सिखाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप 101 ट्रेनिंग चाहते हैं प्रोग्रामिंग की, तो आप मुझे ये गिवन व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करते हैं और मैं आपको इसकी बेसिक ट्रेनिंग्स भी दे दूंगा। माइनर से चार्जेस होते हैं इसके। सो हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम, यही जो मैंने एग्जांपल करवाई मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये मेरे पास पर्सन की क्लास है। ये पर्सन की क्लास में हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं कि डिक्लेयर टू वेरिएबल टू स्टोर नेम and age and create two functions, ठीक है, one for input and one for output। सेम इसी तरह से मैंने यही काम अगली क्लास में करना है। तो अब आप देखें हमने दो वेरिएबल है नेम और एज। नेम के अंदर चूंकि स्ट्रिंग होती है तो मैंने उसके स्ट्रिंग डेटा टाइप ली है। एज जो है वो नंबर होता है तो उसके लिए नंबर की डेटा टाइप ली है। फिर इसके लिए फंक्शन बनाया है इनपुट का। ये मैंने एंटर नेम किया, चूंकि स्ट्रिंग है तो मैं गेट लाइन के थ्रू इसको इनपुट लूंगा। फिर मैंने एज को एंटर करवा लिया। उसके बाद मैंने इसका शो का फंक्शन कॉल किया। शो के अंदर मैं चूंकि ये पर्सन की इंफॉर्मेशन शो करवा रहा हूं तो मैंने यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन ऊपर एक मैसेज दे दिया कि जी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं नीचे डिस्प्ले करवा रहा हूँ ये पर्सन इन्फॉर्मेशन है। तो यही जो दो वेरिएबल्स मैंने इस क्लास के लिए बनाए उसमें मैंने इनपुट ले ली। फिर इसी तरह से और है, यहाँ पे एक और क्लास बनाई है जिसके अंदर एक वेरिएबल मैंने बनाया है कि डिग्री कौन सी है मेरी, और फिर उस डिग्री का मेरा जीपीए क्या है। और उसी तरह से हम दो फंक्शंस बनाएंगे, एक इनपुट का और एक आउटपुट का। ये जो एजुकेशन की क्लास है ये इनहेरिट करती है ऊपर से पर्सन की क्लास को। जब आप ये इनहेरिटेंस कॉलन लगा देते हैं इसका क्या मतलब है कि हम एजुकेशन की क्लास के थ्रू अगर एजुकेशन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो पर्सन की क्लास के फंक्शन हम बगैर उसका ऑब्जेक्ट बनाए भी यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का ये सबसे बड़ा फायदा होता है हमें।
फिर हमने यानी यहाँ पे हमने उसमें इनपुट्स ले ली और ये हमने उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर आउटपुट डिस्प्ले करवा दी। फिर एक थर्ड है क्लास, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए, एक हमने बनाया जॉब टाइटल के लिए और दूसरा वेरिएबल हमने बनाया इसके अंदर सैलरी कितनी है आपकी। और उसी तरह से दो आपने फंक्शंस बनाए, ठीक है, वन फॉर इनपुट एंड वन फॉर आउटपुट, ठीक है। वो हमने दो फंक्शंस बना लिए हैं और वन फॉर इनपुट, और वो आपने ये जॉब टाइटल का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम बताएंगे कि आप मैनेजर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, क्या है और आपकी सैलरी क्या है। इनपुट का फंक्शन बनाया, ये इंटीजर वैल्यू में हमने इनपुट ली, ये सी इन इग्नोर जो है ये हमने किया और फिर हमने गेट लाइन के थ्रू जो है वो इसका इनपुट ले लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप सिंपल से मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके यहाँ पे सर्च करने हाउ टू टेक इनपुट स्ट्रिंग इनपुट इन C++ बाय हुसैन साजिद, आपको इस पे वीडियो मिल जाएगी और उसमें आपको मैंने बड़ा डीपली समझाया कि आप इनपुट कैसे लेते हैं। और इसी तरह से मैंने ये दो वेरिएबल्स के आउटपुट डिस्प्ले करवा दी। अब थर्ड क्लास जो है इसने जॉब ने इनहेरिट किया हुआ है एजुकेशन को, एजुकेशन ने इनहेरिट किया हुआ है पब्लिक पर्सन को। इसका मतलब जो पर्सन है इसने अपने दोनों फंक्शन की एक्सेस दे दी है एजुकेशन को। तो एजुकेशन के पास दो अपने फंक्शंस हैं, ठीक है, एक है इनपुट एजुकेशन और शो एजुकेशन, और इनहेरिटेंस की वजह से इनपुट पर्सन और शो पर्सन जो इससे ऊपर हमने दो फंक्शन बनाए हैं वो भी ये एक्सेस कर रहा है। तो इसमें लिखे दो फंक्शंस है लेकिन ये डिस्प्ले यानी इसके एक्सेस में चार फंक्शंस हैं, ठीक है, ये चार फंक्शंस को यूज कर सकता है। फिर इस फंक्शन को, इस क्लास को, एजुकेशन को हमने नीचे जब इनहेरिट करवाया तो ये जो चारों फंक्शन जो एजुकेशन के पास थे वो भी नीचे जॉब के पास चले गए हैं और वो उनको यूज कर सकता है। और इस तरह से क्या है कि हमने उसके अंदर दो फंक्शंस बनाए जिसमें ये दोनों वेरिएबल्स में हम इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन चूंकि ये इनहेरिट कर रहा है एजुकेशन को और एजुकेशन पर्सन को इनहेरिट कर रहा है तो इनडायरेक्टली जॉब जो है उसके पास 6 फंक्शंस हैं, 3 इनपुट 3 आउटपुट। तो हमने वो जॉब की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ये इनपुट पी का फंक्शन कॉल किया जो कि पर्सन की क्लास के अंदर मौजूद है लेकिन पर्सन की क्लास का कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं बना। फिर हमने इनपुट एजुकेशन का फंक्शन कॉल किया जो कि एजुकेशन की क्लास में है लेकिन वो फंक्शन हमने उस वाली क्लास का हमने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। फिर उसके बाद हमने जॉब का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ और उसके हमने इनपुट ऑब्जेक्ट को, जॉब को जो है वो कॉल किया है और वो हमने उसके फंक्शन कॉल किया। तो ये तीन फंक्शंस के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, इसी तरह से इन तीन फंक्शंस के थ्रू हम उनकी आउटपुट डिस्प्ले करवा देते हैं। इसको रन करते हैं तो इधर आप अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन इसमें फिलअप कर सकते हैं। मैं अपना लिख रहा हूँ जी हुसैन साजिद और एज दे दें GPA 3.4, MPhil कर लें जी, चलें, और जी 40,000 सैलरी कर लें। तो इसको जॉब टाइटल जो है वो लेक्चरर, और ये तीनों इन्फॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई हैं। तो इस तरह से मेरा ये काम करता है। तो ये थी हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर पूछिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।